मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 75 जनपदों के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि स्किल्ड युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है और डबल इंजन सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 25 करोड़ की आबादी में 56 से 60% लोग कामकाजी वर्ग से हैं। इन युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, उद्योग प्रतिनिधियों और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि इस वर्ष की थीम एआई और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि ये राज्य की युवा शक्ति को नई दिशा प्रदान करने का आधार बन रही है। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में परंपरागत उद्यमों को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि हमने स्केल को स्किल में बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवा रही है, जिनमें से 50 लाख युवा अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, ताकि उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। प्रदेश में 400 के करीब राजकीय और 3000 निजी ITI संचालित हैं, जहां न्यूनतम शुल्क पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार निजी ITI में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप और अन्य प्रोत्साहन भी दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक युवा को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। 150 ITI केवल ITI न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट ITI प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 ITI निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित ITI में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो ITI हैं, उन ITI में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और
फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में कानून व्यवस्था में सुधार और सरकार की सकारात्मक नीयत के कारण 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। ये निवेश लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। उन्होंने उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच तालमेल को आवश्यक बताते हुए कहा कि इससे उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। सीएम योगी ने सीएम युवा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत कौशल विकास, ITI, पॉलिटेक्निक या डिग्री प्राप्त युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 24 जनवरी को शुरू हुई इस योजना से अब तक 50,000 से अधिक युवा लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में युवाओं को केवल मूलधन चुकाना होगा, ब्याज का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके बाद 7.5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से परंपरागत उद्यमों को पुनर्जीवित किया गया है। उन्होंने बताया कि ODOP के तहत 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जबकि विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख से अधिक हस्तशिल्पियों और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूलकिट प्रदान किए गए हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने MSME विभाग के माध्यम से जो युवा अपने आप अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए CM युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, ITI का कोई सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया, स्कीम को, और अब तक 50,000 से अधिक
युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है और मूलधन वापस करने का ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद रखना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में सम्मानित किए गए युवाओं की सफलता की कहानियों को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि ये युवा अपनी परंपरागत शिक्षा के बाद असहाय स्थिति में थे, लेकिन कौशल विकास प्रशिक्षण ने उन्हें नई दिशा दी। आज ये युवा 25,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से हताश न होने और निरंतर प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हताशा और निराशा में जीवन नहीं है। सही प्रशिक्षण और मेहनत से आप सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, जिससे इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़कर 5,000 रुपए महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। 1 वर्ष के बाद उसके अनुभव का लाभ लेते हुए इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है। नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं भी काम की तलाश कर सकता है। किसी भी फील्ड में काम की कोई कमी नहीं है। सीएम योगी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नीति युवाओं को एक साथ डिग्री और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा देती है। भविष्य की योजनाओं के लिए नई शिक्षा नीति अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि NEP के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग और ITI मिलकर स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इससे छात्र डुअल डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग जैसे न्यू एज क्षेत्रों में अवसरों की बात की। साथ ही परंपरागत ट्रेड्स जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और बड़ी ई मैकेनिक की मांग को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमें मार्केट की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने 15 युवाओं को यूथ आइकॉन सम्मान और 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके अलावा प्रदेश के लिए 5 स्किल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री एम्बेसडर सम्मान से भी सम्मानित किया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में MOU का आदान प्रदान भी किया गया।